अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कई सारे ब्रांड्स एक रेस में लगे हैं, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा क्राउडेड सा हो गया है। सॉरी, लेकिन अगर आप इन दो ब्रांड्स की तरफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों एक शतरंज का गेम खेल रहे हैं। दोनों ही ब्रांड्स प्लान्ड, स्ट्रेटेजिक और प्रिसाइज मूव्स खेल रहा है, और इसी के कारण आप देखेंगे कि भले ही हमने 8 महीने पहले ही इन दोनों कार्स को कंपेयर किया हो, आज हम इनके साथ वापस आ गए हैं। क्यों? क्योंकि इस कम समय में नेक्सॉन को एक बहुत बड़ा अपग्रेड मिला है, और हाल ही में महिंद्रा ने भी XUV400 का एक नया प्रो वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसमें आपको कई सारे नए फीचर्स मिलते हैं। पिछले कंपैरिजन में तो नेक्सॉन ईवी ने जीत हासिल कर ही ली थी, लेकिन आज हम देखेंगे क्या XUV400 जिसमें कई सारे अपग्रेड्स हैं, अभी वो क्षमता रखता है नेक्सॉन को हराने की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमसे कोई भी अपडेट मिस ना करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के इस मुकाबले में आमने सामने है महिंद्रा XUV400 का नया EL प्रो वेरिएंट और टाटा नेक्सॉन EV लॉन्ग रेंज का सबसे ऊंचा एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट। अगर हम डिजाइन की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों ही SUVs को एक प्रॉपर EV का लुक दिया गया है। क्लोज्ड ग्रिल है, जो पैनल डिजाइन है वो भी अच्छे से किया गया है। लेकिन हाँ, XUV400 वैसी ही है जैसे वो पहले थी जब लॉन्च हुई थी, लेकिन आप नेक्सॉन की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे काफ़ी सारे चेंजेस दिए गए हैं गाड़ी को। प्री फेसलिफ्ट गाड़ी के बराबरी में ये काफ़ी प्रीमियम लगता है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको एक एंड टू एंड LED DRL मिल जाएगा, काफ़ी प्रीमियम लगता है। इसका जो फ्रंट सेक्शन है वो भी अच्छे से डिज़ाइन किया है, काफ़ी स्कल्प्टेड लाइंस यहाँ पे दिखेंगे। एक अच्छा ब्राइट LED हेडलैम्प भी है, फुल LED हेडलैम्प, और एडैम भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। XUV400 की बराबरी में अगर देखें तो वहाँ पे आपको LED DRL तो मिलते ही हैं, लेकिन जो हेडलैम्प्स हैं वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है हैलोजन वाले। तो उस बराबरी में देखें तो नेक्सॉन XUV से उस मामले में थोड़ा बेहतर है। दोनों ही EVs में 16 इंच के अलॉय व्हील लगे हैं। हाँ, XUV400 में आपको मिलते हैं डायमंड कट व्हील्स और नेक्सॉन EV में मिल जाते हैं एरो इंसर्ट्स, जिससे मिलती है बेहतर एरोडायनामिक्स। दोनों में ही आपको LED टेल लाइट्स मिल जाएंगी, लेकिन नेक्सॉन का कनेक्टेड लुक ज्यादा बढ़िया दिखता है। दोनों ही कारों पे डुअल टोन कलर ऑप्शन भी है, लेकिन एक बार फिर नेक्सॉन के विकल्प ज्यादा आकर्षक लगते हैं। अगर हम कैबिन के फीचर्स की बात करें तो प्रो वेरिएंट के साथ आपको कई सारे बदलाव दिखेंगे। पहला तो ये है कि आपको एक बड़ा 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है, इंट्यूटिव है। आपको इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी मिल जाता है, लेकिन हाँ, इस यूनिट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी इसे एक OTA अपडेट के ज़रिए बाद में प्रोवाइड करेगी। एक और फीचर जो आपको यहाँ पे नहीं मिलता और OTA अपडेट के साथ मिलेगा वो है रिवर्स पार्किंग कैमरा के लिए गाइडलाइंस। जी हाँ, ये सारे फीचर्स आपको OTA अपडेट के साथ मिलेंगे, लेकिन आपको एक बात ज़रूर याद दिला दूं कि नेक्सॉन EV में आपको 360 डिग्री व्यू कैमरा मिलता है, यहाँ पे सिर्फ एक रियर कैमरा मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाता है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, कई सारे आपको चीज़ें बताते हैं जैसे कि गाड़ी की जो रेंज है, बैटरी कैपेसिटी है, कई सारी चीज़ें, और साथ ही साथ एक नया स्टीयरिंग भी मिल जाता है। जी हाँ, ये XUV700 के जैसा ही है, यहाँ पे भी आपको कई सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट जो प्लास्टिक क्वालिटी है बटन्स की और यहाँ पे डोर पैनल्स पे भी, वो बहुत अच्छी है पिछले गाड़ी के बराबरी में। इनफैक्ट ये नेक्सॉन EV के बराबरी में भी काफ़ी प्रीमियम लगता है। मैं तो ये भी कहूँगा कि फिट एंड फिनिश XUV700 का थोड़ा बेहतर है नेक्सॉन EV के बराबरी में। लेकिन हाँ, जो ये सेंटर कंसोल का डिज़ाइन है वो वैसा ही है, कई सारे बटन्स हैं आपको यहाँ पे, और जो चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं वो भी टाइप A चार्जिंग पोर्ट्स है। आपको नेक्सॉन EV में टाइप C मिल जाता है, और वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है ऑटो होल्ड के साथ। यहाँ पे आपको एक मैनुअल हैंड लीवर मिल जाता है। तो इन फीचर्स के मामले में XUV थोड़ा पीछे रह गया है, लेकिन हाँ, ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। अगर हम प्री फेसलिफ्ट मॉडल की बात करें उसके बराबरी में ये जो नई नेक्सॉन EV है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अप मार्केट लगता है। फिट एंड फिनिश इसका बेहतर हो चुका है, आपको कई सारे सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाते हैं, और जो ड्राइवर और को पैसेंजर की सीट है उसमें वेंटिलेशन फंक्शन भी मिल जाता है आपको। साथ ही साथ कई सारे नए फीचर जैसे कि कैपेसिटिव टच बटन्स हैं आपको यहाँ पे, और एक 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि काफ़ी एडवांस्ड है। यहाँ पे आपको कई सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो बोथ वायरलेसली कनेक्टेड है, और आपको यहाँ पे आर्केड EV ऐप भी मिलता है जहाँ पे आपको कई सारे एंटरटेनमेंट ऐप्स मिल जाते हैं जो आप
तभी देख सकते हैं जब गाड़ी चार्जिंग पे हो या आप कहीं रुके हो, क्योंकि गाड़ी जब चलती है तभी वो ऐप्स नहीं चलते। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको कई सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, गाड़ी की रेंज, बैटरी का जो हेल्थ है, साथ ही साथ ओडोमीटर, इसका जो टैकोमीटर, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। डिस्टेंस टू एम्प्टी, बहुत कुछ बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। और हाँ, यहाँ पे आप नेविगेशन भी चला सकते हैं। बाकी सारे जो फीचर्स हमने अपने फुल रिव्यू में कवर किया ही है, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं इस गाड़ी के बारे में और जानने के लिए। तो ओवरऑल बात करें तो नेक्सॉन ईवी अपने प्री फेस्टिव मॉडल के बराबरी में तो बेहतर है ही, लेकिन कुछ फीचर्स के मामले में XUV400 से भी बेहतर है। हाँ, तकनीक के मामले में नेक्सॉन ईवी कुछ बेहतर लगती है, लेकिन कुछ फीचर्स आपको दोनों में मिल जाएंगे। इनमें वायरलेस फोन चार्जर, इलेक्ट्रिक सनरूफ, पुश बटन स्टार्ट और कनेक्टेड कार टेक शामिल है। साइज की बात करें तो XUV400 अभी भी ज्यादा लंबी है, चौड़ी है और ऊंची है, लेकिन अपने पेट्रोल इंजन मॉडल की तरह ये 4 मीटर से छोटी नहीं है। इसकी वजह से इसका व्हील बेस भी ज्यादा लंबा है और इससे मिलता है कैबिन में ज्यादा स्पेस। ज्यादा बड़ी होने की वजह से XUV400 की पिछली सीट में आपको ज्यादा स्पेस मिलता है। नी रूम और लेग रूम नेक्सॉन ईवी से बेहतर है, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट कुछ बेहतर हो सकता है। कुल मिलाकर आपको मिलने वाले आराम से कोई शिकायत नहीं होगी। XUV400 में जो नया है वो है इसके पिछली रो के AC वेंट्स। हाँ, पुरानी कार में आपको ये नहीं मिलते थे और अब इनको प्रो वेरिएंट्स में पेश किया गया है। इसके अलावा आपको टाइप C पोर्ट भी मिलता है और 12 वोल्ट का सॉकेट भी। साथ ही यहाँ एक सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है कप होल्डर्स के साथ। तो कुल मिलाकर कैबिन पे महिंद्रा का ध्यान खासा रहा है, जिससे XUV400 पहले से काफी बेहतर लगती है। अगर हम पिछली सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे सीट्स काफ़ी अच्छे हैं, कुशन काफ़ी अच्छा है इनका, लेकिन हाँ, अंडर थाई सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है और लेग रूम भी थोड़ा कंस्ट्रेंड है। शॉर्ट ड्राइव्स के लिए ठीक है, लॉन्ग ड्राइव्स में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। मेरा कद 5 फीट 9 इंचेस टॉल है और ये सीट मेरे ड्राइविंग पोजीशन पे सेट है, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा कि कैसा स्पेस मिलता है। लेकिन हाँ, आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, एक 45 वॉट का टाइप C USB चार्जर भी मिलता है और यहाँ पे आपको एक फोल्डेबल आर्मरेस्ट मिल जाता है कप होल्डर्स के साथ। तो ओवरऑल फीचर्स काफ़ी डिसेंट है और यहाँ पे आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंटेड सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं। XUV400 में भी सभी यात्रियों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, लेकिन आपको पिछली सीट पर तीनों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाएंगे। तो अगर आप कैबिन स्पेस और सीट के आराम की बात करें तो XUV400 एक बेहतर पेशकश है। सुरक्षा की बात करें तो दोनों ही कारों के टॉप वेरिएंट्स में आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स, लेकिन नीचे के मॉडल्स में आपको 6 एयरबैग्स सिर्फ नेक्सॉन ईवी में ही मिलेंगे। महिंद्रा में 6 एयरबैग्स सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही मिलते हैं। नेक्सॉन ईवी में ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, 360 व्यू कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक भी मिल जाते हैं। और हालांकि आपको XUV में भी ESP के साथ चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। यहाँ सिर्फ एक रेयर व्यू कैमरा ही दिया गया है, साथ ही ब्रेक लीवर मैनुअल है हिल होल्ड असिस्ट के साथ। लेकिन अहम ये है कि XUV400 में आपको एक प्रॉपर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, जो आपको प्रेशर और टेम्परेचर चारों पहियों के बताता है। नेक्सॉन ईवी में सिर्फ टायर प्रेशर का अलर्ट सिस्टम लगा है। अगर हम पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, XUV400 अभी भी उतना ही ताकत और टॉर्क बनाती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के कारण आप देखेंगे कि इसका जो आउटपुट है वो काफ़ी इंस्टेंट है और चलाने में भी इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है। XUV400 में आपको रीजन मोड्स नहीं मिलते। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, वो है फन, फास्ट और फियरलेस। और तीनों ही ड्राइविंग मोड्स में नोटिसेबल डिफरेंस है। जी हाँ, फन तो एक सिटी मोड है जहाँ पे आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं। फास्ट में ये थोड़ा और एग्रेसिव हो जाता है और फियरलेस में ये काफ़ी अजाइल और काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी फास्ट हो जाता है। आप इस मोड पे आप इसे जब चलाएंगे तो इसका बैटरी लाइफ भी है वो थोड़ा काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी अपना पूरा आउटपुट देता है यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे आपको रीजन मोड तो मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको एक लिम्प मोड मिल जाता है, एक L मोड मिलता है इस शिफ्टर लीवर पे। तो आप इसे सबसे लास्ट पोजीशन पे अगर रखेंगे तो वहाँ पे आपको 1 पेडल ड्राइविंग का फंक्शन मिल जाता है। ये काफ़ी काम आता है जब आपकी बैटरी लाइफ कम हो गाड़ी की और आप किसी चार्जिंग स्टेशन की तलाश में हो। वहाँ पे एक बैटरी कंजर्व अच्छे से कर लेता है, आपको ज़्यादा रेंज मिल जाता है, इसकी वजह से एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो एक अच्छी फीचर है। महिंद्रा XUV400 में आपको एक छोटा 34.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक विकल्प भी मिलता है।
हालांकि इसके पावर के आंकड़े सेम हैं, लेकिन रेंज कम होके 375 किलोमीटर हो जाती है। हमारे पास जो मॉडल था उसमें ज्यादा बड़ा 39.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक लगा था, जिससे मैक्सिमम रेंज मिलती है 456 किलोमीटर। अगर मैं एक चीज़ की बात करूँ जो मुझे इसमें अच्छी लगती है, वो है इसकी बेहतरीन राइड क्वालिटी। काफ़ी बढ़िया है। आपको कोई भी अंडुलेशंस या जो भी स्पीड बम्प्स होते हैं वो महसूस बिल्कुल नहीं होता। गाड़ी उसे काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेती है। और उसमें वो एक चीज़ है जो एक्सयूवी की सबसे अच्छी खासियत है, इवन नेक्सॉन ईवी की तुलना में। वहाँ पे आपको बेहतरीन हैंडलिंग तो मिलता ही है, ये भी उस मामले में थोड़ा अच्छा है, लेकिन नेक्सॉन ईवी बेहतर है उस मामले में। लेकिन जब हम राइड क्वालिटी पर आते हैं तो XUV 400 नेक्सॉन ईवी से भी बेहतर है। काफ़ी कंफर्टेबल राइड देता है आपको, तो चलाने में भी उतना ही कंफर्टेबल और आरामदायक लगता है। अगर मैं एक चीज़ की बात करूँ जो मुझे इसमें अच्छा नहीं लगता, वो है इसका स्टीयरिंग व्हील। ये कुछ ज़्यादा ही लाइट है मेरे लाइकिंग के लिए, और जब आप तेज़ चलाते हैं या फिर तेज़ कॉर्नर लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं लगता। तो वो एक चीज़ है जो शायद महिंद्रा को उस पर थोड़ा काम करना चाहिए था, और स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहिए था। अगर हम ड्राइविंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो नेक्सॉन ईवी में कुछ ज़्यादा बदलाव हुए नहीं हैं। पिछले बार जब हमने गाड़ी चलाई थी वो आप रिव्यू यूट्यूब पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। इसके बारे में और जानकारी के लिए स्क्रीन पर आपको स्पेक्स दिख ही जाएंगे। XUV 400 की तरह ही नेक्सॉन ईवी में भी आपको मिलता है एक बढ़िया पिकअप, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन कहना होगा कि ज़्यादा ताकत की वजह से XUV का पिकअप और परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर है। दोनों कारों को एक के बाद एक चलाते वक्त ये साफ दिखता है। आपको गाड़ी के बारे में और जानना है तो आप हमारा फुल रिव्यू भी देख सकते हैं कारण बाइक के चैनल पर। लेकिन हाँ, अगर XUV 400 के बराबरी में यहाँ पे मुझे कोई अच्छी चीज़ लगती है तो वो है इसका स्टीयरिंग व्हील। जी हाँ, काफ़ी हेफ्ट है यहाँ पे और काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग भी लगता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 4 लेवल के रीजन मोड मिल जाते हैं। जी हाँ, 0, 1, 2, 3। 0 पर गाड़ी सबसे ज़्यादा फ्री लगती है, वहाँ पे कोई आपको एनर्जी का कट ऑफ नहीं मिलेगा, गाड़ी आपको फुल परफॉर्मेंस देगी। वहीं लेवल 3 में आपको रिस्ट्रेन परफॉर्मेंस मिलता है, जो कि आप पैडल शिफ्टर से चेंज कर सकते हैं। लेवल 3 पे अगर आप आके एक्सेलरेटर छोड़ते हैं, गाड़ी खुद ब खुद थोड़ी स्लो हो जाती है, एनर्जी का जो कट ऑफ है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। ये मोड तभी काम आता है जब आप बैटरी को कंजर्व करना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा चार्ज नहीं बचता और आप एक चार्जिंग स्टेशन की तलाश में हैं। वहाँ पे आप इस टॉप लेवल के रीजन मोड को इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा बैटरी को कंजर्व करने के लिए, तो उस मामले में काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे भी 3 ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट। और जैसे कि आप नाम से पता लगा सकते हैं, इको में ये एनर्जी कंजम्पशन थोड़ी कम करती है, बैटरी की रेंज थोड़ी बढ़ जाती है। वही सिटी मोड में थोड़ा रिलैक्स ड्राइविंग हो जाता है और स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा और क्विक और अजाइल लगने लगता है। XUV 400 और नेक्सॉन ईवी दोनों में ही एक पोर्टेबल चार्जिंग केबल मिलता है। दोनों में ही 3.3 किलोवाट AC वॉल बॉक्स चार्जिंग, 7.2 किलोवाट AC वॉल बॉक्स चार्जिंग और 50 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी है। लेकिन आपको नेक्सॉन ईवी में ही व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू लोड फीचर्स मिलेंगे, जिससे आप इस कार का इस्तेमाल करके किसी दूसरी ईवी या दूसरे अप्लायंसेस को चार्ज कर सकते हैं। जैसा हमने पहले आपको बताया है, दोनों ही ईवीज में आपको मिलते हैं 2 बैटरी पैक के ऑप्शंस। महिंद्रा XUV 400 में कुल मिलाकर मिलते हैं 3 वेरिएंट्स। इनकी कीमतें हैं 15,49,000 और 17,49,000 रुपए एक शोरूम दिल्ली के बीच। वहीं नेक्सॉन ईवी की रेंज थोड़ी ज्यादा बड़ी है। कुल मिलाकर 9 वेरिएंट्स हैं जिनकी कीमतें हैं 14,49,000 और 19,29,000 रुपए एक शोरूम दिल्ली के बीच। अगर हम पिछले कंपैरिजन की बात करें तो तब से लेके अभी तक दोनों ही गाड़ियों को कई सारे चेंजेस मिले हैं। लेकिन हाँ, अगर हम नेक्सॉन ईवी को देखें तो उसके जो चेंजेस हैं काफ़ी सब्सटैंशियल है, काफ़ी बड़े हैं। और वही XUV 400 भी एक बेहतर प्रोडक्ट बन चुका है। आज के मॉडर्न ट्रेंड्स के सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। तो अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस और रेंज को देखें तो दोनों ही गाड़ी काफ़ी समान है, लेकिन एज एन ओवरऑल प्रोडक्ट नेक्सॉन ईवी मुझे बेहतर लगता है, क्योंकि इसमें आपको कई सारे बेटर फीचर कंफर्ट्स मिलते हैं, टेक भी बढ़िया है और वेरिएंट्स कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। वही XUV 400 भी एक बेहतर प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन सस्ती होने के बावजूद अगर मुझे एक ईवी इन दोनों में से चूज़ करना हो तो मैं नेक्सॉन ईवी को चूज़ करूँगा।